हेलो दोस्तों, मैं एस के सिंह। आज बहुत सारे डॉक्टर्स और पेरेंट्स का फ़ोन कॉल आ रहे थे। उनका रिक्वेस्ट था कि सर एक वीडियो बनाइए रिवाइज्ड कट ऑफ के ऊपर, कितने मार्क्स नीचे जाएंगे, क्या होंगे आफ्टर रिवाइज्ड कट ऑफ, कितने हो सकते हैं, और साथ में काउंसलिंग के बारे में अपडेट चाहिए था। तो मैं इस वीडियो के लेके आया हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और यदि आपको पेड सर्विस चाहिए तो दिए हुए स्क्रीन पर नंबर पे कॉल करके आप पेड सर्विस अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आफ्टर रिवीजन कट ऑफ मार्क्स क्या होने वाला है और क्या रिवीजन होगा, रिवीजन होने का कारण क्या होता है, क्यों रिवाइज होता है कट ऑफ, ठीक है, इसका मेन कारण क्या होता है, और साथ में काउंसलिंग अपडेट के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम काउंसलिंग अपडेट ले लेता हूं। आप सबको पता है कि जो ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग अभी भी डिले है, और स्टेट का कुछ स्टेट हैं जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन किए हैं। इसमें अभी जो हेयरिंग था न्यू रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को लेके 16 नवंबर को है। तो 16 नवंबर के बाद ही आपको सेंट्रल लेवल काउंसलिंग होगी। लेकिन स्टेट अपने अपने स्टेट जो है, अलग अलग स्टेट, वो अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन रखें, क्योंकि काउंसलिंग तो प्रोसेस नहीं कर सकते लेकिन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो लगभग 70-80% स्टेट अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन कर देंगे 16 नवंबर तक। तो आप लोगों को बिल्कुल अलर्ट रहना है। जिस किसी स्टेट का भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होता है और आपको अगर पार्ट लेना है उस स्टेट में, तो आप सभी स्टेट के ऑफिशियल साइट के टच में रहें, या फिर हमारे चैनल के टच में रहें, टेलीग्राम ग्रुप के टच में रहें। वहाँ पे सारे अपडेट हर एक स्टेट से रिलेटेड जाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कट ऑफ क्या इस साल कट ऑफ रिवाइज्ड होगा, और कट ऑफ रिवाइज्ड क्यों होता है, इसका क्या कारण होता है। कट ऑफ रिवाइज्ड होने का मेन कारण होता है नंबर ऑफ सीट कितने वैकेंट हैं। राउंड 1 राउंड 2 के बाद नंबर ऑफ सीट कितने हैं जो खाली रह चुके हैं, वैकेंट हैं। जो नंबर ऑफ सीट वैकेंट रहती है वो ज़्यादातर हाई फी स्ट्रक्चर वाले कॉलेजेस का रहता है, सीटें खाली रह जाती है, एनआरआई कोटे की सीटें खाली रह जाती है, और साथ में नॉन क्लिनिकल ब्रांच की सीट खाली रह जाती है। तो किसी भी सेशन में अगर 2020-21 सेशन में अगर किसी भी सीट पे काउंसलिंग होती है तो उस सीट को फुल होना कंपलसरी है। यदि वो सीट फुल नहीं होता है उस सेशन में, तो वो सीट कॉलेज से लेफ्ट आउट हो जाता है। इसलिए कॉलेज का रिक्वेस्ट होता है कि सभी कॉलेज के, जितना इंडिया में जितने भी कॉलेज हैं जिनके पास सीटें काफ़ी ज़्यादा रह जाती है, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि कट ऑफ इतना से इतना रिवाइज्ड होना चाहिए, ताकि हमारा जो कॉलेज का सीट है वो कहीं ना कहीं निकल जाए। तो आप सबको ध्यान रखना है, कट ऑफ रिवाइज्ड होने का मेन कारण यही होता है नंबर ऑफ सीट कितने वैकेंट हैं आफ्टर सेकेंड राउंड, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी एमडीएस का कट ऑफ रिवाइज्ड हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ोन कॉल आ रहा था कि सर हमें सुनने में आ रहा है कि कट ऑफ रिवाइज्ड नहीं होगा। देखिए, हर साल कट ऑफ रिवाइज्ड होती है, और इस साल तो बहुत सारे कॉलेज के फ़ी भी बढ़े हैं। बहुत सारे ब्रांचेज को फ़ी को अपग्रेड कर दिया गया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट कॉलेज हो, लगभग फ़ी कहीं 10%, कहीं 12% फ़ी स्ट्रक्चर है, हर एक सीट पे इंक्रीज हुआ है। तो सीटें कहीं ना कहीं वैकेंट रह जाएंगे। जहां हाई फ़ी स्ट्रक्चर वाले सीट हैं उनका तो खाली रहेंगे। तो खाली रहेंगे तो 100% आपको बात बन सकती है कि कट ऑफ रिवाइज्ड होगा। तो एमडीएस में देखिए, आपको जो क्वालिफाइंग स्कोर था रिजल्ट के बाद वो 259 था, लेकिन कट ऑफ रिवाइज्ड होने के बाद जो अब जो क्वालिफाइंग स्कोर हो गया है 185 हो गया है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं एससी एसटी ओबीसी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 227 था, इसका 152 कर दिया गया। वहीं यूआर पीडब्ल्यूडी के लिए 243 था, इसको 170 कर दिया है। तो एमडीएस का कट ऑफ रिवाइज्ड हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि 100% नीट पीजी 2021 का भी कट ऑफ रिवाइज्ड होगा। अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है, क्वेश्चन आता है कि आखिर कट ऑफ कितना रिवाइज्ड होगा, कितने मार्क्स नीचे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे आंकड़ा देखते हैं 2019 का और 2020 का। तो 2019 में 6 परसेंटाइल कट ऑफ रिवाइज्ड हुआ था। जो नीट का रिजल्ट आया था उस समय जो क्वालिफाइंग स्कोर था जनरल के लिए वो 340 था, और आफ्टर कट ऑफ रिवाइज्ड 313 हो चुका था। एससी एसटी ओबीसी के लिए 295 था, और आफ्टर कट ऑफ रिवीजन 270 हो गया था। वहीं इस तरीके से आपका कट ऑफ रिवाइज्ड हुआ था। तो 6 परसेंटाइल हुआ था। वहीं अगर बात किया जाए नीट पीजी 2020 में जनरल स्टूडेंट के लिए आफ्टर रिजल्ट जो क्वालिफाइंग स्कोर थे वो 366 थे, 366, और आफ्टर कट ऑफ रिवीजन यानी कि कहीं ना कहीं आपको 20 परसेंटाइल कट ऑफ को रिवाइज किया गया था जनरल स्टूडेंट के लिए।
यानी सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें जो आफ्टर कटअप रिवीजन के बाद 275 हो गया था जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं SC ST OBC के लिए 319 था रिजल्ट के बाद, और आफ्टर कटअप रिवीजन 230 कर दिया गया था। और वहीं पे PWD UR के लिए जो क्वालिफाइंग स्कोर था आफ्टर रिजल्ट 342, और आफ्टर कटअप रिवीजन 252 कर दी गई थी, यानी कि 20% कटअप रिवाइज हुआ था। तो इस बार भी कटअप रिवाइज होगा। इस बार जो पिछले साल 20% हुआ था, इस बार हो सकता है कि 20% ही के नियर अबाउट कटअप रिवाइज होगा। पिछले साल 92 मार्क्स नीचे आए थे, इस बार भी उम्मीद करते हैं कि 70 मार्क्स या 70 के इर्द गिर्द मार्क्स है वो नीचे जाने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज नए आए हैं, बहुत सारे नए कॉलेज या पुराने कॉलेज है उसमें भी सीटें आए हैं, या फिर वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो। तो जाहिर सी बात बनती है कि कटअप रिवाइज होगी। और कटअप रिवाइज होने का दूसरा जो रीज़न है वो है कि इस बार फिर से नीट PG 2022 का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। तो इस एग्ज़ाम को डेट आया है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो जस्ट क्वालिफाइड हैं या फिर जो एलिजिबल नहीं हो पाए हैं, वैसे स्टूडेंट या फिर जिनका स्कोर अच्छा भी है और गवर्नमेंट सीट चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट के लायक नहीं है, वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर के लिए अब प्लान बना चुके हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम का डेट काफ़ी नज़दीक देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इतना जल्दी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराई जाएगी। लेकिन यहाँ से चांसेस और बढ़ जाती है कि कटअप रिवीजन होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोर नीचे जाने की चांसेस बन सकती है। तो बहरहाल बाकी मैं आप लोगों को यही अपडेट करने वाला था कि जिनका स्कोर लगभग 225 है वो वेट कर सकते हैं, और साथ में अपना तैयारी भी कीजिए। 225 230 वाले स्टूडेंट को कहीं ना कहीं सीट मिलने के चांसेस बन सकते हैं। इतना कटअप रिवाइज होके आ सकता है जनरल EWS के लिए। वहीं OBC SC ST के लिए 200 या फिर इससे भी नीचे जा सकता है। ये हमारा कहीं ना कहीं अनुभव है, हमारा जो ये एक्सपेक्टेशन है, ये नहीं कि सही और सटीक इतना ही जाएगा, लेकिन इसी के इर्द गिर्द होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बाकी के लिए यदि आपको ये वीडियो पसंद है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और चाहते हैं आप एडमिशन लेना तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आपको इसमें एडमिशन के गाइडेंस दे दी जाएगी, कैसे सीट मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, क्या करने होंगे। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।